दीदी मुझे क्षमा करना, किंतु मैं आपके साथ नहीं आ पाऊंगी। उर्मिला का त्याग अनुपम है। लक्ष्मण के साथ ना जाकर भी उसके दायित्व में उसका साथ निभा रही है। लक्ष्मण 14 वर्ष तक जागा रहे, इसीलिए अपने जीवन के अगले 14 वर्षों को रात के रूप में स्वीकारा है इसने। तुम्हारा ये त्याग संसार कभी नहीं भूलेगा। तुम्हारा नाम सदा सर्वदा के लिए अमर रहेगा उर्मिला। उर्मिला, संसार का सबसे कठिन व्रत निभा रही हो तुम। मेरा आशीष सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। माँ, पिताश्री से विदा लेकर हम वन की ओर प्रस्थान करेंगे। मुझसे विदा नहीं लोगे राम? माँ, महाराज का तुमसे मोह छूटे नहीं छूट रहा है। तुम्हारे आगे तो धर्म की परिभाषा तक भूल चुके हैं वो। अगर इस वेश में उनके सामने जाओगे तो कुल की गरिमा और अपना मान दोनों धूमिल कर बैठेंगे वो। चयन तुम्हारा है। युवराज के वेश में उनके सामने जाकर उनसे अधर्म करवाना चाहते हो? और यदि सच में वनवास स्वीकार है तो अपने ये वस्त्र त्याग कर भगवा ग्रहण करो, सन्यासी बन जाओ। भगवा पहनकर सन्यासी बनकर अपने पिताश्री के सामने जाओगे तो कदाचित वो धर्म के पथ पर चल पाए। परिस्थितियां और कठिन मत करो राम। शीघ्र अति शीघ्र अयोध्या से निकलो।
जो आज्ञा माता। हम शीघ्र ही विदा लेंगे। हम? हाँ माता, सीता और लक्ष्मण भी मेरे साथ चलेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। एक से भले दो और दो से भले तीन। मैं ना अभी इन दोनों के लिए भगवा वस्त्र लेकर आती हूँ। ईश्वर सब शुभ कर रहा है। मेरे भरत की राह से लक्ष्मण और सीता के कांटे भी अपने आप हट गए। हमें आशीर्वाद दीजिए माता कि मैं पिताश्री का वचन और आपकी इच्छा दोनों को मन, कर्म और वचन से निभाऊं। आइए भाई, आओ सीता। कल बसन असनु कंद फल मूल ते की सदा सब दिन मिलही सबुई समयानुकूल। दीदी, ये चूड़ामणि सौभाग्य का चिन्ह है दीदी, इसे रहने दीजिए।
आज्ञा दीजिए पिताश्री। आपकी चिंता दूर हुई। मैं एकाकी वन में नहीं जा रहा हूं। सीता और लक्ष्मण भी मेरे साथ वन में वास करेंगे। धर्म की इस यात्रा के लिए आशीर्वाद दीजिए पिताश्री और प्रस्थान की अनुमति दीजिए। भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। हो कैसी विपदा रघुकुल आई, वन को चले हैं सिया रघुराई। लक्ष्मण साथ लक्ष्मण साथ में बने अनुयायी, लक्ष्मण साथ में बने अनुयायी। राम सिया राम जय जय राम। 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 इतने क्रूर मत बनिए कुमार। एक कुमार राम के जाने से ये दशा है महाराज की, और ऐसे में आप भी, ये वियोग घातक होगा। कुलवधू हैं आप देवी सीता, कुल को आपकी आवश्यकता है। और कुमार लक्ष्मण आपको तो समझाना था ना कुमार राम को। समझाया था अमात्य, राम का पूर्ण अर्थ समझाया था और इन्हें रोकने का प्रयास भी किया था, किंतु मैं भी निरुत्तर हो गया। पिताश्री, सहस्त्रों वर्षों में कमाया रावण का सम्मान चकनाचूर हो गया था, और अब इसकी भरपाई केवल विद्युत जिह्वा के प्राण ही कर सकते थे। धराधरेन्द्र नंदनी विलास बंधु बंधुर स्फुरत् दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे। कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापति क्वचित् दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि। शंभो 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 शंभो
समाचार गंध की भांति होते हैं, बिना सुने बिना देखे अनुभव किए जाते हैं। बताओ मारीच, क्या शुभ समाचार लेकर आए हो? सूचना ये है, विद्युत जीवा ने पाताल लोक में शरण ले ली है। जब तक वो बाहर स्वयं आना ना चाहे तब तक पकड़ना असंभव है महाराज। पाताल लोक तो ब्रह्मा ने नाग, दैत्य, दानव और कालकेयों को दे दिया है। ये तो माया और मंत्रों से रक्षित है भैया। बिना आमंत्रण वहां के मायावी द्वार किसी के लिए नहीं खुलते। इतने कठोर ना बनिए, बहनोई है वो आपका। माना भूल की है उसने, किंतु संबंध की गरिमा तो समझिए। दया और क्षमा का स्थान सदा प्रतिशोध से ऊंचा होता है। भैया, वैसे मुझे भी उससे कोई स्नेह नहीं, परंतु संबंध को झुठलाने का साहस नहीं है मुझ में। मेरे पुत्र के पिता हैं वो। तो क्या तुम्हारे भाई का मान, उसका सम्मान, उससे भी मूल्यवान है तुम्हारे पति का जीवन? नहीं भैया, कदापि नहीं। तो फिर ये निरर्थक भावना क्यों? तुम्हारा विवाह विद्युत जीवा से मैंने करवाया, कल किसी और से करवा दूंगा। तुम लंकापति की बहन हो शूर्पणखा। अपने क्षणिक मोह के लिए अपने भाई का नाम सदा के लिए धूमिल मत करो, समझी? जी भैया, मुझे क्षमा कर दीजिए। रक्तपात से कोई लाभ नहीं है। मेघनाथ की पत्नी हमारी वधू सुलोचना पाताल से ही है। हम सुलोचना के माध्यम से उसे आत्मसमर्पण का संदेश भेज देते हैं। मेघनाथ कहाँ है? मेघनाथ की क्या आवश्यकता है आपको? ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं। कहाँ है मेघनाथ? गुरु शुक्राचार्य के पास युद्ध अभ्यास के लिए। अति उत्तम, सच्चा शूरवीर है मेघनाथ। इंद्र को हराकर इंद्रजीत बन चुका है। इस समस्त संसार में उस जैसा महारथी कोई नहीं। परंतु अब भी वो संतुष्ट नहीं। अब भी प्रयास कर रहा है आगे बढ़ने का। मारीच, मेरे पुत्र को बुलाकर लाओ। जी महाराज।
अति उत्तम महारथी मेघनाद। कल्याण हो। ये सब आप ही की शिक्षा और आशीर्वाद का परिणाम है गुरु शुक्राचार्य। ये तो तुम्हारा बड़प्पन है मेघनाद, जबकि सत्य तो ये है कि योग्यता से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि असुरों में सबसे महाबली राजा बलि के बाद यदि कोई है तो वो केवल और केवल तुम हो, जो इस धरा पर, इस संसार में असुर धर्म को स्थापित कर सकता है। असुर साम्राज्य के ध्वज को यदि हर दिशा में फहरा पाऊं तो ये मेरा सौभाग्य होगा गुरुवर। ये लोग ना जाने यूं ही कब तक हमारे पीछे आते रहेंगे। अयोध्या की प्रजा अपने चहेते राजकुमार का पीछा इतनी सरलता से तो नहीं छोड़ेगी भैया। रुक जाइए श्री राम, रुक जाइए, मत जाइए। हट जाइए मार्ग से। मैं धर्म की बेड़ियों में बंधा हूं, रुक नहीं सकता। हम आपको आपका धर्म निभाने से नहीं रोक रहे श्री राम, किंतु हमें भी तो अपना धर्म निभाने दीजिए। मैं आपका प्रेम और स्नेह देखकर अभिभूत हूं, किंतु किसी भी राज्य के लिए सबसे बड़ी पूंजी उसकी प्रजा होती, और प्रजा का उचित स्थान होता है नगर। मेरे पिताश्री महाराज दशरथ और भावी राजा भरत को आपके सहयोग की आवश्यकता है, आपके साथ की आवश्यकता है। हमने आपका साथ चाहिए, हमने आपका साथ चाहिए, हमने आपका साथ चाहिए। आपका प्रेम अनुपम है, किंतु धर्म के मार्ग पर प्रेम को छोड़ना पड़ता है। हमारी ये यात्रा कठिन मत बनाइए। मेरी विनती है आप सबसे कि श्री राम के मार्ग का अवरोध ना बने। हम आपके मार्ग का अवरोध करने नहीं आए देवी, हम आपके मार्ग का साथी बनने आए हैं। और प्रजा को पीड़ा पाते देखना क्या मेरे लिए धर्म सम्मत होगा? 14 वर्ष का वनवास है ये। पर हमारे राम महलों के सुखों को त्याग कर वन में दुख उठाने जा रहे हैं। यह विचार भी हमें लज्जा और ग्लानि से भर रहा है। हम अपने राम के बिना नहीं रह सकते। जहां हमारे राम होंगे वही हमारी अयोध्या है। हम भी अपने राम के साथ वन में ही जाएंगे। असुर साम्राज्य के ध्वज को यदि हर दिशा में फहरा पाऊं तो ये मेरा सौभाग्य होगा गुरुवर। ये सौभाग्य तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारी साधना बहुत कठिन है। अहंकार को त्याग कर धर्म के मार्ग पर चलते रहना ये सबसे कठिन कार्य होता है। इस असंभव कार्य को तुम संभव कर चुके हो। ये मेरी ही परीक्षा थी जिसमें तुम सफल हुए। देवताओं को तुमने अपने वश में किया। इतना शक्तिशाली होने के पश्चात भी अभिमान तुम में किंचित मात्र भी नहीं है।
तुम धर्म के मार्ग पर डटे रहे। तुम चाहते तो अपने शत्रुओं को, इन देवों को समाप्त कर सकते थे, किंतु तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने केवल उन्हें मूर्छित करना उचित समझा। मुझे तुम पर गर्व है मेघनाद, और तुम्हें बधाई हो। आज तुमने एक और अतिशक्तिशाली अस्त्र नागपाश प्राप्त किया है। धन्यवाद गुरुदेव। असुराचार्य की जय हो। लंकेशपति ने कुमार मेघनाद को स्मरण किया है शीघ्र।